यदि आप विलय नहीं करते हैं तो वहीं से नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो इस बैठक में दो सबसे बड़ी कमी है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। 28 से 32% वोटों का नुकसान नीतीश कुमार को दलित और अति पिछड़ा के खाते से हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है, उसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहा जाता है और जिसका आरोप भी नीतीश कुमार पर लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक के लिए कई ऐसे विभाजन किए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर भी ये दबाव रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती है और वोटों का ध्रुवीकरण करती है, लेकिन इस बार बात और कटघरे में दोनों नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार जहां कटघरे में खड़े हैं कि वो वोटों के पोलराइजेशन के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नई नई रणनीतियां लाते रहते हैं, तो वहीं उनके साथ लालू प्रसाद को भी इस कटघरे से बाहर नहीं किया जा रहा, क्योंकि दोनों एक साथ हैं और दोनों के एक साथ होते हुए एक बड़ी बैठक करने का प्लान बना है। इस प्लान के पीछे दोनों की जो है वो सोच है और इससे पहले कई ऐसे मुद्दे हुए जहां एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार एनडीए का सपोर्ट करते रहे। नीतीश कुमार की ये राजनीतिक सूचिता रही है या फिर उनको कह लीजिए आपकी उनकी राजनीतिक चाल रही है कि वो महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए के नीतियों का, कई नीतियों का समर्थन करते हैं, तो वहीं एनडीए में रह करके महागठबंधन के नेताओं के साथ उनकी गलबहियाँ होती है। जाति जनगणना को लेकर के जो बातें सामने आई थी वो आप कैसे भुला सकते हैं। हमने तभी कहा था कि नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार यहाँ से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उस ताकत के पीछे कारण यही था कि इस जाति गणना को हो जाने से नीतीश कुमार के पास वो आंकड़े आने थे जिन आंकड़ों को लेकर के अति पिछड़ा और पिछड़ा, दलित और महादलित में वो विभेद जो किए थे, दोनों को अलग अलग जो बटा गया है, उस पर अब अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं। जहां एक तरफ पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग करने का श्रेय या कहा जाए कि दोष जो है वो मढ़ा जाता है लालू प्रसाद पर, तो वहीं नीतीश कुमार पर भी दलित महादलित करने का आरोप लगता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए जो बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक अपर हैंड लेकर के महागठबंधन में है जहां से उनके लिए 2024 और 25 दोनों आसान हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, बातों को रखा जा रहा है और उसके आंकड़े समझाए जा रहे हैं, वो काफ़ी कहा जा रहा है परेशान करने वाला है महागठबंधन को। आपको बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी अचानक से सदमे में आई, लेकिन इस सदमे से उबरने का उसने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता बहुत ही सरल नज़र आ रहा है, हालांकि करने में बहुत कठिन है। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझाने में सफल हो रही है कि नीतीश कुमार भले ही चाहे जो भी दावा कर लें, लेकिन ये गठबंधन टिक नहीं पाएगा और ऐसी स्थिति में देश की जनता पर एक और चुनाव का बोझ ये लोग लाद सकते हैं। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि 12 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई और उसमें कहा जाने लगा कि बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, बड़े दल के नेता हैं, वो उपस्थित नहीं है। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद भी उनके कुछ काम आ गए निजी कारणों से, वो नहीं आ पाएंगे, तो तारीख को बढ़ाया गया। 23 तारीख को ये मीटिंग होनी है। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब तक लगभग पूरी तैयारी कर ली गई होगी। तैयारियों के बारे में हमने आपको बता ही दिया, कौन कब आ रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि इस मीटिंग से किसके नहीं आने से क्या असर पड़ेगा। आप लगातार इस बात को सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने जैसे ही जीतन राम मांझी को छोड़ा, उनके लिए रास्ते खोल दिए कि आप जहां जाना है जा सकते हैं, यदि आप विलय नहीं करते हैं तो वहीं से नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जीतन राम मांझी के पास वोट था, उस वोट को 3% ही मान लीजिए, 4% ही मान लीजिए, 2% ही मान लीजिए, लेकिन 0.11% से, मात्र 10,000 वोटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो क्या जीतन राम मांझी का वोट बैंक जो है, जिसे ट्रांसफर कराने में जीतन राम मांझी सफल रहते हैं, वो 3-4% वोट नीतीश कुमार से छिटकने का मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार उन वोटों से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास तब कोई भी दलित नेता नजर नहीं आ रहा है।
जो इस कैटेगरी का, इस छवि का और इतना ज़्यादा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति हो। अगर जीतन राम मांझी प्रभावशाली थे तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का नीतीश कुमार ने फैसला लिया था। पहली बात ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो भले ही समझ रहे हो कि दलित हैं तो उनको कभी भी इधर उधर किया जा सकता है, ये भी नीतीश कुमार पर उल्टा पड़ा था। अब जबकि जीतन राम मांझी अलग हो गए तो इससे पहले ही दलितों का वोट नीतीश कुमार से छिटक चुका था। जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब सबसे पहले उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से दूर किया था, जिसके नतीजे आपको पता है कि नीतीश कुमार 43 सीटों पे आकर लटक गए। सरकार तो किसी तरह से उलट पुलट के बन गई, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चोट घाव लग गया, जिसका अभी तक इलाज कर रहे हैं वो। अब जबकि 23 तारीख को बैठक होनी है तो इस बैठक में दो सबसे बड़ी कमी है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। इस बैठक में शामिल होने वाले दलों के बारे में हमने आपको बता दिया है। कुल 17 से 18 दलों का लिस्ट हमारे पास आया है जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें से कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि वापसी नहीं कर रहे हैं, उनका अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक से दलित पूरी तरह से दूर है। अब कैसे इसको समझिएगा, तो इस बैठक से मायावती अलग हैं, इस बैठक से चिराग पासवान अलग हैं, इस बैठक से जीतन राम मांझी अलग हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस बैठक से में दलितों को स्थान नहीं दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़ों की तो एक बड़ी फौज खड़ी है और दलितों के नहीं आने से लगभग 12 से 14% का वोट का जो है वो अंतर पड़ रहा है महागठबंधन की तरफ। बनने से पहले ही इतना घाटा, और फिर उसके बाद जो दूसरी कड़ी है उसमें आप अति पिछड़ों को देखिएगा तो उन्हें भी इससे दूर रखा गया है। वीआईपी के मुकेश सहनी को इससे दूर रखा गया है। इस बैठक से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के विद्यापति चंद्रवंशी को दूर रखा गया है। तो वहीं भारतीय जन परिवार पार्टी के पृथ्वी माली को भी इससे दूर रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि अति पिछड़ों को भी दूर रखा गया है। और इतना ही नहीं, इस बैठक में भाजपा और लौकुश के अलावे जो लोग, लौकुश तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से चला गया है, जिस तरह से आपने देखा सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना करके एनडीए का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी के जो शेष दल हैं, माफ़ कीजिएगा शेष जातियां हैं, जो वो पिछड़ों के हिसाब से भी अलग रह रही हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 15 से 17% वोटों का नुकसान हो रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को एमओआई समीकरण से 30% के आसपास कहा जा रहा है वोटों का फायदा हो रहा है, तो वहीं 28 से 30% वोटों का, माफ कीजिएगा 28 से 32% वोटों का नुकसान नीतीश कुमार को दलित और अति पिछड़ा के खाते से हो रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का जो ये प्लान है, लालू प्रसाद का ये प्लान है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा फॉल्ट है और इस फॉल्ट के कारण उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और ये गठबंधन सफलता की तरफ जाते जाते कई पायदान नीचे छटक जाएगा, जिसका कहीं ना कहीं असर आने वाले गठबंधन पर पड़ेगा। और पड़ने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार का सारा प्रयास, लालू प्रसाद का सारा प्रयास असफल साबित हो सकता है। ये बातें अब चर्चा का विषय बन गई हैं कि आखिर दलितों को अचानक से दूर कर लेना और अति पिछड़ों को दूर रखना कहीं ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन वोटों को कम करना, वोट के लिए सब कुछ करना और इन दोनों खेमे को अलग रखना समझ से बाहर है। और इसके परिणाम क्या होंगे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। हमने समझाने की कोशिश की, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको कितना ज़्यादा सही मानते हैं हमारे विश्लेषण को और आपके विचार इस पर क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।